अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। नाजरीन, खबर कुछ होती है और मीडिया तक पहुंचते पहुंचते कुछ और बन जाती है। जी हाँ, मेरा इशारा जो है लड़काना के नौजवान एसपी मसूद बंगश के ट्रांसफ़र यानी उन्हें लड़काना से सीपीओ क्लोज करने के नोटिफिकेशन की जानिब है। जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उस वक्त किसी वाकिफ़कार ने जो है डीआईजी लड़काना नासिर आफ्ताब से इस ट्रांसफ़र की नोयत मालूम की तो उन्होंने कहा कि मसूद बंगश जो है वो अपनी मर्ज़ी से जो है वो ये चार्ज छोड़कर गए ताकि किसी और अच्छे डिस्ट्रिक्ट में उनका जो है कराची में ट्रांसफ़र या पोस्टिंग उनकी हो जाए। उन्होंने उस वक्त ये जवाब दिया था जो कि हक़ाइक़ से मुताबिकत नहीं रखता। पाकिस्तान के अंदर इक़्तिदार, वो चाहे किसी सियासतदान का हो या कि सरकारी अफसर का, इक़्तिदार कोई भी बरज़ा खुशी नहीं छोड़ता जब तक कि उन्हें वहाँ से बाई फोर्स जो है बेदखल ना कर दिया जाए। लड़काने के एसपी मसूद बंगश के इस ट्रांसफ़र से कि सूरत हाल से मुकम्मल वाकफियत रखने वाले एक वाकिफ़कार ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर इस चैनल के साथ ये अहम तरीन मालूमात शेयर की है कि मसूद बंगश जो है वो एक इंतहाई प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर हैं। यानी कि उनकी नज़र में जो है कानून की जो तशरीह है या कानून की जो तारीफ़ है वो नंगी तलवार, यानी कि जिससे किसी रिश्ते की पहचान नहीं, और इसी जज्बे के तहत जहाँ वो जाते हैं वो अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से लड़काना में भी जो है वो बेदरेग जो है कानून की नंगी तलवार को बग़ैर किसी तमीज़ के दहशत गर्दों, समाज दुश्मन अनासर और दूसरे क्रिमिनल्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे थे। इसी कार्रवाई के दौरान जो है उनका टाकरा या उनका तसादुम जो है सिंध के एक हुक्मरान टोले से हो जाता है, यानी कि जिसे दुनिया जो है वो अनवर सयाल ग्रुप या फिर दूसरे मानों में जो है फरियाल तालपुर साहिबा के ग्रुप के नाम से जानती भी है और पहचानती भी है। जिसके बाद जो है वो दोनों जानिब जो है वो अपनी अपनी रिट को बरकरार रखने का मसला पैदा हो गया और उसमें जो है बिल आखिर सियासी ग्रुप की जीत हो जाती है और उस ग्रुप के दबाव में जो है मसूद बंगश का जो है वो लड़काना से ट्रांसफ़र सीपीओ में कर दिया जाता है। उसकी हकीकत यह है, मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा था कि रंग बदलता है आसमां कैसे कैसे। बात यह है कि मसूद बंगश जो है इसमें कोई शक नहीं, जहां वो प्रोफेशनल अच्छे पुलिस अफसर हैं वहीं वो असर रसूख के लिहाज से ख़ास तौर पे सिंध में जो है बहुत ज़्यादा बाइख्तियार एसपी समझे जाते रहे हैं, क्योंकि ख़ुद उनकी मर्ज़ी से न सिर्फ उनकी पोस्टिंग लड़काना में हुई थी बल्कि उन्होंने अपनी ही चॉइस पर या अपनी ही ख्वाहिश पर या अपनी ही ज़िद पर जो है लड़काना का जो डीआईजी था वो नासिर आफ्ताब को बनवा दिया था। हालांकि इस लड़काने की डीआईजीशिप हासिल करने के लिए बाज़ाब्ता इंटरव्यूज़ का भी सिलसिला शुरू, तो बहुत सारे तजुर्बाकार डीआईजीज़ जिसमें जो है शर्जील खरल और ख़ुद दूसरे अफसरान शामिल, वो भी शामिल हुए थे, लेकिन बिल आखिर मसूद बंगश की तजवीज़ को या इनके मशवरे को अहमियत देते हुए उस वक्त जो है नासिर आफ्ताब को लड़काना का डीआईजी बना दिया गया था और वहाँ से एक बहुत ही अच्छे डीआईजी जो है इरफान बिलोच का जो है वहाँ से ट्रांसफ़र यानी उन्हें एक तरीके से खुड्डे लाइन लगा दिया गया था। इस सिलसिले में वाकिफ़कार का ये कहना है कि मसूद बंगश के जो है पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो से बहुत ही गहरे मरासिम में, दोस्ताना मरासिम में, यानी कि बिलावल उनकी किसी बात को पुलिस के मामले में जो भी उनके सलाह मशवरे होते हैं, चाहे उनकी पोस्टिंग से मुतालिक हो या फिर सिंध के किसी और डिस्ट्रिक्ट का मामला हो, तो बिलावल भुट्टो जो है वो मसूद बंगश की राय को हमेशा
अहमियत देते रहे हैं और यही वजह है कि उनकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए बिलावल भुट्टो के हुक्म पर जो है नासिर आफ्ताब को DIG लड़काना उस वक्त लगा दिया गया था। लेकिन अब नासिर आफ्ताब तो अपनी पोस्ट पे रह गए, लेकिन उन्हें वहाँ लाने वाला जो है यानी मसूद बंगश को वहाँ से यानी दूध में से मक्खी की तरह से निकाल दिया गया। ये है असल स्टोरी जो कि उस वक्त चैनल के पास किसी और शक्ल में आई थी, जिसकी आज मैं जो है वजाहत कर रहा हूँ कि ये ट्रांसफ़र की असल हकीकत या असल कहानी ये थी कि पीपल्स पार्टी के दो ग्रुप जो है वो एक तरीके से आपस में लड़ पड़े। इस वक्त पीपल्स पार्टी में 3 ग्रुप हैं जो सिंध पर हुक्मरानी कर रहे हैं। एक बिलावल भुट्टो का ग्रुप, दूसरा जो है वो फरियाल तालपुर साहिबा का ग्रुप और चौथा जो है ख़ुद सिंध के जो वज़ीर आला हैं सैयद मुराद अली शाह और उनके जो PSO फर्रुख बशीर, उनका भी ग्रुप किसी हद तक जो है मुतहर्रिक है। इस वक्त ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो DSPs के हो रहे हैं वो जो है ख़ुद PSO जो फर्रुख बशीर हैं वो SHO फ़िरोज़ाबाद जो है औरंगज़ेब खटक के साथ मिलकर ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का सिलसिला भी चला रहे हैं। ये कहना है वाकिफ़ कार का। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या मसूद बंगश जो है बिलावल भुट्टो को अपनी नेक्स्ट पोस्टिंग के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे कि नहीं। इस सिलसिले में मालूम ये हुआ है कि इस वक्त ख़ुद मसूद बंगश का वज़न इतना ज़्यादा है कि इन्हें कोई भी DIG कराची में जो है ख़ास तौर से लेने को तैयार नहीं। लेकिन उनका जो अपना निशाना है मसूद बंगश या उनकी जो अपनी ख्वाहिश है वो इस वक्त SP साउथ लगने के ख्वाहिशमंद हैं। ये एक तरीके से जो DIG साउथ इस वक्त हैं अकबर जावेद अकबर रियाज, उनके लिए एक तरीके से ख़तरे की घंटी, एक अलार्म है उनके लिए कि वो अगर किसी भी वक्त जो है वो SSP साउथ बनने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि उसके बाद जो है DIG साउथ का भी ट्रांसफ़र मुमकिन हो जाएगा और उनकी जगह पर जो है फिर नासिर आफ्ताब जो है DIG साउथ बनने में कामयाब हो जाएंगे। ये कहना है इन सारे मामलात से वाकिफ़ कार एक बड़े पुलिस अफसर का, जिनका कहना है कि मसूद बंगश के ताल्लुकात जो हैं वो बिलावल भुट्टो से बहुत ज़्यादा हैं। दोनों यंग हैं और दोनों जो है आए रोज़ जो है टेलीफोन पर इनकी गुफ्तगू भी होती है। तो ये गालिब इम्कान है कि मसूद बंगश जो है वो इसी हफ्ते जो है उनकी कराची में जो है SP की हैसियत से पोस्टिंग हो जाएगी। नाज़रीन से कबल के मैं प्रोग्राम के अगले ख़बर की जाने बढ़ूँ। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। ये मुल्क में क्या हो रहा है आज जो है वो पहिया जाम हड़ताल है। लाहौर में क्या खून खराबा हुआ, जो भी कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, इसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। मैं इस पर बड़ा एक मोहतात किस्म का तबसरा करूँगा कि इस वक्त जो मुल्क के जो दानिश्वर हैं और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनमें ये सवाल जो है एक दूसरे से पूछा जा रहा है कि क्या जो हमारे मुल्क के इदारे हैं इन तमाम तर सूरत हाल में क्या उनके हाथ बंधे हुए हैं या कि फिर रंगे हुए हैं। वहीं चलते हैं हम प्रोग्राम के अगले ख़बर की जानिब। कल के प्रोग्राम में मैंने ये ज़िक्र किया था DIG का एक बंगला है जो कि फ़ेज़ 8 DHA में जो है वो तामीर हो रहा है और तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। उसमें फ़िनिशिंग इस वक्त हो रही है और सुरजानी टाउन के इलाके का एक बदनाम ज़माना मंशियात फरोश हुजूरी जो कि 35 कहा जाता है 35 लाख रुपया जो है वो हफ्ता जो है वो पुलिस को वहाँ पर अदा कर रहा है। ये वही हजूरी है जिसका ज़िक्र जो है हमारे ही प्रोग्राम में जो है एक सब इंस्पेक्टर अब्बास चीमा तकरार के साथ करता आ रहा है और उनकी इस तकरार के नतीजे में ही जो वो इल्ज़ामात किसी बड़े पुलिस अफसर पर लगा रहे थे बाद में उन्हें उसका खमियाजा उनके डिसमिसल की सूरत में जो है भुगतना पड़ा। तो कहने का मकसद सिर्फ ये कि ये वही हजूरी है अब जिसका ये राज फाश हुआ है कि वो जो है एक DIG के जो बंगले की जो फिनिशिंग है, फिनिशिंग भी जो है वो करोड़ रुपए में
तक पहुंच चुकी है कि तकरीबन 20-22 करोड़ रुपए में सिर्फ बंगले की जो फिनिशिंग है वो हुई। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा बंगला जो है वो कितनी मालियत का होगा। ये सब जो इतलाआत हैं ये ख़ुद सुरजानी टाउन थाने से के ही जो एक अफसर हैं जो इस सारी सूरत हाल से वाकिफ़कार हैं, उन्होंने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर इस चैनल के साथ ये सारी मालूमात शेयर की है। और ये जो सारी बात ये जो झगड़ा जो बाहर जो बात आई है कि ये बंगला तामीर हो रहा है, कौन ख़र्चा करे, ये कहते हैं ना जूतों में जब दाल बटेगी तो फिर घर की बातें जो है बाहर निकलना शुरू हो जाती है। झगड़ा होता है वहाँ के डीएसपी अली हसन में और वहाँ के एसएचओ जो फर्रुख शहरियार है उनमें। दोनों शेर पे सवा शेर हैं, दोनों एक दूसरे से ताकत के लिहाज से, इख्तियारात के लिहाज से और असर रसूख के लिहाज से जो है एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिशें कर रहे हैं। एक का जो एसएचओ है उनका हिमायती, उनका सिफारशी बज़ाहिर तो पीएसओ साहब नज़र आते हैं और इनके जो डीएसपी हैं इनके सिफारशी खुद डीआईजी मौसूफ है। लेकिन आज जो कुछ नई इतलात सामने आई वो तो ये है कि जो मिसकंडक्ट रिपोर्ट डीएसपी अली हसन ने एसएचओ के ख़िलाफ़ भिजवाई थी उस पर अमल दरामद करते हुए डीआईजी ने जो है एसएचओ सुरजानी फर्रुख शहरियार को और उनके साथ उनके एएसआई जिनको सेंट्रल से ख़ास तौर से ले गए थे मोहम्मद और हेड कांस्टेबल नज़ीम तनोली हैं, दूसरे हेड कांस्टेबल बेजाद हैं और कांस्टेबल जाकिर, इन तमाम को जो है क्लोज कर दिया है डीआईजी ऑफिस में, यानी कि इनका वहाँ से तबादला कर दिया। एक तरीके से इन्हें खुद लाइन लगा दिया है, इन्हें लाइन हाजिर कर दिया। अभी किसी दूसरे एसएचओ की वहाँ पर पोस्टिंग नहीं की गई है। अब ये मालूम ये हुआ है कि ये जो फर्रुख शहरियार है ये भी इतना कोई कमज़ोर एसएचओ नहीं है। इनकी पुश पर भी इस वक्त एक नहीं दो डीआईजी खड़े हैं। यानी कहा यह जाता है कि एक तो सुल्तान अली ख्वाजा जो इस वक्त एडिशनल डायरेक्टर हैं एफआईए में, वो इनके बहुत बड़े हिमायती हैं। इसके साथ साथ जो है वो डीआईजी कैप्टन जो है अपना फ़िरोज़ शाह, वो भी इनके बहुत बड़े हिमायती या सिफारशी हैं। अब इनको जो पोस्टिंग करवाने में, जो एसएचओ लगवाने में जो है सुल्तान अली ख्वाजा का बहुत मरकज़ी किरदार रहा है। यानी पहली मरतबा जब ये एएसआई से सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो उस वक्त एसएचओ से इनको रूशनास कराने वाले या इन्हें पहली मरतबा एसएचओ लगाने का जो सहरा है वो भी सुल्तान अली ख्वाजा के सर जाता है। सुल्तान अली ख्वाजा जब वेस्ट के डीआईजी थे तो ये उस वक्त मौसूफ एएसआई थे और ये उनके लिए जो है मुखबरी का काम करते थे। पूरे डिस्ट्रिक्ट में तमाम तर मालूमात थानों की कि यहाँ ये चल रहा है, वहाँ ये चल रहा है, ये सोचो ये कर रहा है, एक तरीके से जो चुगली बहुत अच्छी तरीके से इन पर चुगली खाने का, चोरी मारने का इल्ज़ाम है। ये इनके नाकिदीन भी कहते हैं, इनके मुखालिफिन भी कहते हैं और ख़ुद वाकिफ़कार जो हैं पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए कहते हैं कि ये जो है वो चुगलियाँ खा कर जो है उस वक्त डीआईजी सुल्तान ख्वाजा के बहुत करीब हो गए। तो इनकी चुगलियों के नतीजे में जो है बहुत सारे बेगुनाह पुलिस वाले जो है वो डिसमिस भी हो गए थे और बहुतों के ख़िलाफ़ जो है उस वक्त मुकदमात भी दर्ज हो गए थे और बहुत सारे बीटर जो है वो भी पुलिस मुकदमात का उस वक्त शिकार हो गए थे। तो ये कहने का मकसद ये कि ये जो है फर्रुख शहरियार जो है ये बहुत सारे डीआईजीज़ के बहुत करीब है। तो लिहाजा अब इन्हें मौजूदा डीआईजी ने इनको क्लोज़ तो कर दिया है लेकिन ये ज़्यादा रोज़ तक क्लोज़ नहीं रहेंगे और इन्हें जो है वो किसी न किसी तरह का नसर जो लगा दिया जाएगा। बल्कि अब इनके कहने में इनके ताल्लुक़ की वजह से हो सकता है कि इनका असर रसूख इतना है कि ये अब कोई हमला जो है अपने डीएसपी पर ना करवा दे, उनका ट्रांसफ़र यहाँ से ना करवा दें। अब ऐसा लग रहा है कि जो अली हसन है उनकी पोस्टिंग जो है वो ख़ुद फर्रुख शहरियार के असर और रसूख की वजह से जो है ख़तरे में पड़ गई है। वो बेशक किसी डीआईजी के बंगले की जो है वो फिनिशिंग इस वक्त करवाएं, कुछ भी करें, लेकिन उनको भी जो है वो उनकी मिसकंडक्ट जो उन्होंने भिजवाई थी उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। आज या कल जो है वो उन्हें भी इस पोस्ट से जो है वो चार्ज छोड़ना पड़ेगा। ये कहना है पुलिस के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। नाज़रीन, चलते हैं अब प्रोग्राम के अगले ख़बर की जानिब। टेली कम्युनिकेशन के कोई 7 पुलिस एहलकार थे जिनका 25 साल पहले टेली कम्युनिकेशन से जो है ट्रांसफ़र जो है वो पुलिस में कर दिया गया था, जहां वो पुलिस में जम हो गए थे और उसके बाद जो है वो
मुख्तलिफ़ कोर्स करके जो है एएसआई, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर बनने में भी कामयाब हो गए थे। लेकिन कहा यह जाता है, पुलिस के काबिल एतमाद ज़राए का कहना है कि मौजूदा आईजी ने जो है वो उन 7 पुलिस एहलकारों का जो है वो ट्रांसफ़र जो है वापस टेली कम्युनिकेशन में कर दिया है, जिसके बाद वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट में केस होता है और वो केस जीतने के बाद जो है कोर्ट से ये ऑर्डर करवा देते हैं कि भाई जो टेली कम्युनिकेशन के एहलकार पहले 20-25 साल पहले जो है वो सिंध पुलिस में गए थे और प्रमोशन ले गए थे, लिहाजा उनका दोबारा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। अगर ट्रांसफ़र कर दिया गया तो उनको दोबारा जो है पुलिस में भेजा जाए, ये ऑर्डर हो चुका है। लेकिन जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच 2 के मिस्टर सबूर जो है वो एक तरीके से इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इन वाज़ह अहकामात की खुल्लम खुल्ला जो है वायलेशन, खुल्लम खुल्ला उसकी खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हो रहे हैं। महज इसलिए उन पर यह इल्ज़ाम है कि चूँकि उन्हें रोकड़े नहीं मिले, उन्हें पैसे नहीं मिले, तो लिहाजा वो इन 7 पुलिस एहलकारों जिनके नाम जो है मीर अख्तर अली और सैयद इदरीस पाशा, अख्तर हुसैन, गोगा जो है जाकिद ख़ान है, इस तरीके से अब्दुल सलीम है, सैयद आरिफ अली है, मोहम्मद सईद है, खलील जबरान और अनवर अली केरियो, ये जो है 9 तकरीबन पुलिस अफसरान हैं। अब इनकी वापसी का हुक्म जो है वो हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लेकिन जो है वो अब उसमें सीसा पलाई दीवार जो है वो सबूर बने हुए और वो खुद सिंध पुलिस के सरबराह को भी इस सारे मामले में जो है मिसगाइड कर रहे हैं, उन्हें हक़ाइक़ नहीं बता रहे और एक तरीके से ख़ुद सिंध पुलिस के सरबराह के लिए मुस्तक़बिल करीब में जो है वो मुश्किलात खड़ी करने का बाइस बनने जा रहे हैं। एक खुल्लम खुल्ला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की खिलाफ वर्जी। हालांकि वो जो खुद जिस सीट पर उस वक्त बैठे हैं वो ग्रेड 17 की पोस्ट हैं जिसको लुक आफ्टर कर रहे हैं, एक्टिंग चार्ज उनके पास है और ये भी जो है जो कर रहे हैं अमलन, ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। ख़ुद भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और ख़ुद दूसरे जो अहकामात वो सादिर कर रहे हैं वो भी खुल्लम खुल्ला जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की खिलाफ वर्जी है। नाज़रीन, अब चलते हैं प्रोग्राम के अगले ख़बर की जानिब। पिछले प्रोग्राम में मैंने शुक्रिया अदा किया था, मुबारकबाद दी थी अपने काबिल एहतराम आईजी सिंध मुश्ताक महर को कि वो शुक्र खुदा का कि वो अपनी जो है वो रिट जो है वो बरकरार रखने में कामयाब हो गए। लेकिन अब मुझे इंतहाई अफसोस और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि नहीं, वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हुए। जिस अपने मंजूर नज़र PSO तोकीर नईम को बड़े प्यार से उन्होंने उनका ऑर्डर करके जो है सजावल का SP बनाकर भिजवाया था, वो तो लगता है कि फुटबॉल बना दिया गया, उसको पहले वहाँ भिजवा दिया गया और वहाँ से अब उनकी दोबारा वापसी हो गई, इसलिए कि वहाँ पर जो है एक तीसरा जो है SSP हैं इमदाद अली शाह, उनकी आज पोस्टिंग कर दी गई है और ख़ुद IG साहब ने जो है उनका जो है वो ऑर्डर जारी किया है मुश्ताक महर ने। अब ये सब क्या है, ये कौन सी रिट है, किस तरह की रिट है? एक दिन आप एक ऑर्डर करते हैं, दूसरे दिन आप दूसरा ऑर्डर करते हैं, किसी एक ऑर्डर पर आप अपना स्टैंड ले ही नहीं सकते। आप फोर्स के सरबराह हो, अगर कोई आपको सियासी आपको असर रसूख आप पर आता है, दबाव होता है, तो आप उसको फेस करें, मुकाबला करें। एक ऑर्डर की स्याही खुश्क नहीं होती, उसको कैंसिल करके दूसरा ऑर्डर आप जारी कर देते हैं। अब ये कहा जाता है कि इमदाद अली शाह जो हैं ये चीफ मिनिस्टर सिंध जो है सैयद मुराद अली शाह के पैनल से आए हैं, उनके बहुत ही मंजूर नज़र हैं, क्योंकि इन्हें पुलिस में जो DSP हैं ख़ुद सैयद इमदाद अली शाह के जो वालिद हैं अब्दुल्ला शाह ने भर्ती किया था। मौसूफ़ का ताल्लुक़ जो है वो सेवन शरीफ से हैं, जो कि ख़ुद जो है इमदाद अली शाह का हल्का इंतखाब है, जहाँ से वो इलेक्ट होते हैं। वहाँ के रहने वाले हैं इमदाद अली शाह, जो कि पिछले दिनों जो है वो एंटी करप्शन में एज ए डिप्टी डायरेक्टर के अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, लेकिन वहाँ से उन्हें किसी वजह से खुद रेड लाइन लगा दिया गया था और इस वक्त वो उनके पास कोई पोस्टिंग नहीं थी। इसके बाद जो है ख़ुद CM को जो है उन्हें पोस्टिंग देना एक लाजमी अमर था, जिसकी वजह से
आईजी की रिट जो है वो एक बार फिर ख़तरे में पड़ गई है। नाज़रीन, से कबल मैं प्रोग्राम के अगले हिस्से की जाने बढ़ूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर वो चाहते हैं कि हक़ व सदाकत का ये सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज इत्ला ये है कि आज पीर वाले दिन जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, एक गालिब इम्कान ये है कि एडिशनल आईजी कराची जो है वो ग़ुलाम नबी मेमन अपने चार छोड़ देंगे। ये इत्ला है उनकी बॉडी लैंग्वेज से, और उन्होंने जो अपने करीबी रफ़क़ा से जो गुफ्तगू की थी इतवार वाले रोज़, तो उससे यह ज़ाहिर होता है कि वो अपना सामान लपेट रहे हैं और वो इस्लामाबाद की जानिब उनकी अब रवानगी होने वाली है। तो ये कहा जाता है कि आज जो मंडे, आज पीर वाले दिन जो है, ग़ुलाम नबी मेमन अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दें। गर्चे आज हड़ताल है पूरे मुल्क में, लेकिन हो सकता है कि शाम में, रात में किसी वक्त जो है वो अपने ओहदे का चार्ज छोड़ दें। ये इत्ला है, ये ख़ुद उनके जो रफ़क़ा है, करीबी जो उनके साथी हैं, उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि आज इतवार वाले दिन, पीर वाले दिन जो है, ग़ुलाम नबी मेमन अपने ओहदे का चार्ज छोड़ रहे हैं। ये उस लेटर के नतीजे में सब कुछ होगा जो कि 1 मार्च को जो है इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है इस्लामाबाद की जानिब से जारी किया गया था कि इनकी खिदमात एक तरीके से मांगी गई थी कि ये बहुत अरसा इनको हो गया सिंध में, लिहाजा अब इन्हें जो है इनकी सर्विसेज जो है वफाक के हवाले कर दिए ताकि ग्रेड 22 में इन्हें प्रमोशन देने में आसानी हो। अब आज जो है ये इम्कान है, यकीनी तौर पे नहीं कहा जा सकता, इसलिए कि पहले भी बहुत सारी इस तरह की इतलात आती रही, लेकिन बाद में वो उसको एक्सटेंशन मिलती रही। हो सकता है कि ये इतला तो है कि आज ये चार्ज छोड़ दें, वो मुमकिन है कि ये चार्ज 2-4 दिन मज़ीद बढ़ जाए, लेकिन गालिब इम्कान ये कि ये आज अपने ओहदे का चार्ज छोड़ देंगे और आरिफ हनीफ को जो है फ़िलहाल इजाफ़ी चार्ज एडिशनल आईजी कराची का दे दिया जाएगा। और उसके बाद कुर्रफ़ाल किसके नाम निकलता है इस पर भी कुछ नहीं कह सकते हैं। ज़्यादा जो इम्कान है वो तो कामरान फजल की जानिब है, जो सक्कर के इस वक्त RPO, लेकिन जिसे पिया चाहे वही सुहागन। मुमकिन है कि फ़रज जुनेजो को एडिशनल आईजी कराची लगा दिया जाए, जिस पर अब तक किसी की नज़र नहीं है। हो सकता है कि ख़ुद जो है इमरान याकूब मिनाज, जिनके पास फील्ड का तजुर्बा नहीं है, लेकिन मुश्ताक महर की तरह से उन्हें भी CCPO कराची जिस तरह उनको लगाया तो उनके पास भी तजुर्बा नहीं था। हो सकता है कि कुर्रफ़ाल जो है वो ख़ुद जो है इमरान याकूब मिनहास का निकल जाए और उन्हें एडिशनल आईजी कराची बना दिया, लेकिन यह कुछ भी कहना जो है कब्ल अस वक्त है। नाज़रीन, एक ऑर्डर जारी हुआ था ख़ुद एडिशनल आईजी कराची की जानिब से कि थानों से जो है स्पेशल या इंटेलिजेंस स्टाफ जो है उनको एक तरीके से उन्होंने क्लोज़ कर दिया था पुलिस हेडक्वार्टर में कि सब के सब वहाँ चले जाए, इसलिए कि इन पर जो है वो जराइम में बराह रास्त मुलव्विस होने की शिकायतें मिली थी। और ये शिकायत जो है सबसे पहले जो है वो साकिब मेमन जो है DIG ईस्ट है, उनकी जानिब से ये बात मंजर आम पर आई थी एक रिपोर्ट की शक्ल में, जो उन्होंने IG सिंध को भिजवाई। तो उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट से तकरीबन तमाम जो है ये स्टाफ है इसको क्लोज़ करके लाइन हाजिर कर दिया था। अब मैं ये अपने व्यूवर के साथ ये शेयर करता रहूं कि ये होता क्या है इंटेलिजेंस स्टाफ। पहले इसको स्पेशल पार्टी कहा जाता था थानों में। स्पेशल पार्टी हर SHO की मजबूरी होती है, यानी जिस तरीके से गाड़ी जो है बग़ैर पेट्रोल के, मुल्क बग़ैर डीज़ल के नहीं चल सकता, इसी तरीके से जो है थाने जो है वो बग़ैर स्पेशल पार्टी के, बग़ैर स्पेशल स्टाफ के नहीं चल सकता। यानी कि अब माजी में तो कोई था वो राडो था, एक था जुल्मदा बादशाह और एक कोई फ़ीका था, मुख्तलिफ नाम थे इन स्पेशल पार्टियां चलाने वालों के। ये पुलिस के सिपाही और हेड कांस्टेबल हुआ करते थे, कहीं कहीं ASI भी हुआ करते थे। और इनकी निशानी क्या थी? राडो घड़ी पहनते थे इनके हाथ में, एक हाथ में गोल्ड लिफ का पैकेट हुआ करता था और बोस्की की कमीज़ और शलवार ये पहनने के आदी थे और वेस्पा इनके हाथ में होता था, ये वेस्पा चलाते थे। ये इनकी निशानी थी, जहाँ ये नज़र आते थे वो देखने वाले समझे कि यार ये तो थाने के स्पेशल स्टाफ वाले आ गए हैं। इनको थाने के दूसरे अमले पर बरतरी हासिल होती थी, कोई इनकी ड्यूटी वगैरह नहीं होती। ये SHO के साथ साथ थाने में नज़र आया करते, तो इलाके में ये घूमा करते थे।
ये एक तरीके से कम्युनिकेशन का किरदार अदा करते थे SHO और जराइम पेशा अफराद में। उन जराइम पेशा में जो कि ऑर्गेनाइज जराइम चलाते थे, जुए, सट्टे, मंशियात और फहाशी के अड्डे जितने भी ये चलते थे, ये उनमें कम्युनिकेशन करते थे। इनकी सुराग रसानी क्या होती थी, इनका काम क्या था थाने हदूद में? कहते जी ये इंटेलिजेंस क्या है इंटेलिजेंस? ये कोई डाकू को पकड़ने पे मामूर नहीं होते थे कि दहशतगर्द कौन है, डाकू कौन है। उस ज़मीन पर तो ये पैर भी नहीं रखते, इनके पैर जलते थे। ये जाया करते थे वहाँ के कोई चोरी छुपे जो है ये कारोबार ना कर सके। ये परमट देने वाले होते थे कि भाई हमसे परमट लो और हमारे इलाके में कारोबार चलाओ, यानी हमें पैसा दो। ये SHO और उन ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चलाने वालों में जो है कम्युनिकेशन का किरदार अदा करते थे, जिसे स्पेशल स्टाफ उस वक्त कहा जाता था, और अब उसका नाम तब्दील करके जो है इंटेलिजेंस स्टाफ के लिए इंटेलिजेंस ऑफिसर इनको कहा जाता है। कौन सा इंटेलिजेंस ऑफिसर? ये तो बीटर हैं, बत्ता इकट्ठा करते हैं, माल कमा के SHO को देते हैं। SHO इनके बगैर 1 मिनट भी नहीं चल सकता। इनकी बेसाखियां हैं, ये बेसाखी हैं SHO के। ये बेसाखी SHO से खींच लो तो SHO नहीं चल सकता, वो ज़ीरो हो जाता है। यही वजह है कि जो एडिशनल IG कराची ने जो ऑर्डर जारी किया था, बिल आखिर उन्हें अपना ऑर्डर अब वापस लेना पड़ रहा है। उनकी मजबूरी है, उन पर दबाव पड़ रहा है कि SHO निकम्मे हैं, नहीं चल सकते इनके बगैर। ये उनके हाथ पाँव हैं, उनके आँख और कान नहीं हैं। ये इनकी पैसे इनसे आते हैं, इनसे पैसे आते हैं। गाड़ी बगैर पेट्रोल की नहीं चल सकती है। यही वजह है कि SHO जो है बगैर जो है इसके नहीं चल सकता, इन स्पेशल स्टाफ के। कहा जाता था पहले हुकूमतें भी जो है सियासी तौर पर डीज़ल के बगैर नहीं चलती थी, लेकिन ये पहली हुकूमत इमरान खान की जो डीज़ल के बगैर चल रही है। अब देखना ये कि क्या थाने जो है वो भी इन स्पेशल स्टाफ के बगैर चल सकते हैं? बिल्कुल नहीं चल सकते। यही वजह है कि बहालत मजबूरी अब ग़ुलाम नबी मेमन को जो है अपना आर्डर वापस लेना पड़ रहा है, और स्पेशल स्टाफ को जो हेडक्वार्टर भेजा गया था उन्हें अब नहीं भेजा जाएगा। वो बदस्तूर जो है ऑर्गेनाइज जराइम जो उनके इलाकों में चल रहे हैं उनकी मुबैना तौर पे सरपरस्ती करते रहेंगे, ताकि थाने चलते रहें, फलते रहें, फूलते रहें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।